के अंदर जेल का जो सिस्टम है निश्चित रूप से ऊपर से लेकर नीचे तक जेल अधिकारियों और वहाँ के आपसी जो मुलाकात है उसके बाद ही जगन की हत्या की गई। अगर सरकार के अंदर इतना ही दम है तो सीबीआई से जांच करा ले। इसमें बड़े बड़े अधिकारी जेल जाएंगे, जेल विभाग के और पुलिस के और सरकार के कई लोगों का हाथ जगन गुर्जर की हत्या के अंदर। बाड़मेर जाने का कार्यक्रम आज शिव चोटन बायतू बाड़मेर बालोतरा यहाँ विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम भी है और विशेष रूप से बॉर्डर का जो इलाका है वहाँ राष्ट्र सुरक्षा के नाम पे हम सब एक हैं, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा के नाम पे अगर चला के किसी को टारगेट करें और जो बॉर्डर का प्रतिबंधित इलाका है उससे दूर हटके अगर किसी गांव के अंदर मंदिर मस्जिद या दूसरे जो आस्था के केंद्र है उनको जानबूझ के गिराया जाए और गोचर अंगोर या दूसरी जमीन का बहाना लेके और सरकार टारगेट करके जिस तरह वहाँ मुस्लिम समाज को परेशान कर रही है, इनके हालचाल जानने के लिए, उनसे मिलने के लिए एक सद्भाव यात्रा के रूप में भाईचारा हमारा रहे और इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सब एक है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वर्ल्ड के अंदर अपना, और आज़ादी की लड़ाई के अंदर हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े थे। चला के सरकार वहाँ लोगों को टारगेट कर रही है, इसकी जानकारी मुझे मिली। एक डेलीगेशन जयपुर आवास में मुझसे मिला था और इसको लेके आज मैंने दौरा रखा है। शाम तक का कार्यक्रम बाड़मेर के सीमावर्ती इलाकों का रहेगा। सर, खासतौर से इस परिस्थिति में जब ये मामला सर, देखिए, प्रधानमंत्री जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरे दलों में तोड़फोड़ कर रही है, इनका क्या मकसद है तो यही जाने। लेकिन देश के अंदर जिस तरह बेरोजगारी बढ़ी है, सेना को जिस तरह ठेके पे दे दिया, बढ़ती महंगाई और जो हालात देश के अंदर बन रहे हैं, प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, वो ठीक नहीं है। राजस्थान का नेतृत्व एक ऐसे आदमी के हाथ में है जिनको राजनीति का केखे गेगड़ा नहीं पता। वो पहली बार विधायक बने और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उनको पता ही नहीं दिन में क्या करना है, दोपहर में अपना चेंज कर देते हैं, शाम को बयान बदल देते हैं। तो राजस्थान बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। सामने कांग्रेस है जो भारतीय जनता पार्टी से मिलके काम कर रही है, विपक्ष की भूमिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभा रही है। कांग्रेस के नेताओं के बयान आप देखोगे तो उनके बयान सीएम को टारगेट करके नहीं होके और उनके मंत्रियों को टारगेट करें। कहीं न कहीं लुका छिपी का गेम चल रहा है। नूरा कुश्ती, जिसमें सीएम ने भी कहा कांग्रेस के लोग आधी रात को मिलने या अंधेरे में मिलने के लिए मेरे घर आते हैं। जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी राजस्थान में सरकार में आई, उसके अंदर एसआई भर्ती, पेपर लीक, आरपीएससी और जो भी घटनाएं थी, एक वीक सीबीआई को इन्होंने रीट की जांच तक नहीं सौंपी। इससे अंदाज लगा सकते हो कि कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान को लूट रहे। लंबे समय से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभा रही है और जिस जगह में बैठा हूँ ये पूर्व मुख्यमंत्री का इलाका है, लेकिन नजर नहीं आ रहा है। यहाँ भी कांग्रेस मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। सिर्फ कांग्रेस के लोग बीजेपी पे छींटाकशी करते हैं। सड़कों पे कांग्रेस का कोई आंदोलन मुझे नजर नहीं आ रहा है और ऐसी हालात में राजस्थान को तीसरे विकल्प की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी से तो हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। ये रिफाइनरी लंबे समय से पहले राजनीति की बैंड चढ़ चुकी थी। बहुत पहले रिफाइनरी अगर चालू हो जाती तो बहुत बड़ा रेवेन्यू राजस्थान सरकार को मिलता, लेकिन दुर्भाग्य से ही राजनीति की बैंड चढ़ गई। और अच्छी बात है, उनके सामाजिक कार्यक्रम है और राजनीतिक प्रोग्राम मैसेज देना चाहते हैं तो इसी में उलझे रहते हैं। हमने बनाया, हमने उद्घाटन किया, ये किया, वो किया, इसी में कांग्रेस बीजेपी। और राजस्थान के अंदर जो हालात बन रहा है, आप देखिए जिस तरह क्राइम बढ़ा, जिस तरह आग लगने की घटनाएं हो रही राजस्थान में, मुख्यमंत्री जी के आने के बाद आप देखो चलती बस में जो आग लगी। अग्निदेव राजस्थान से नाराज है। मुझे लग रहा है जब तक भजनलाल जी नहीं हटेंगे इसी तरह की घटनाएं राजस्थान में, मैं इसका तो नहीं कह सकता भविष्यवाणी, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि कोई सुरक्षित नहीं, कुछ भी हो जाए। कल जो जयपुर के अंदर आंदोलन कर रहे थे गुमंतु अर्ध गुमंतु, और इनको लाठीचार्ज करके जिस तरह इनको मारा पीटा और बिना किसी उसके विभिन्न धाराओं के अंदर इनके नेताओं को गिरफ्तार करके और हवालात में और थानों में बंद कर दिया, ये दुर्भाग्य है। राजस्थान में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार मुकदमे दर्ज करेगी। हमारे 500 से ज़्यादा बच्चों को, किसानों को जेलों में डाल दिया। बस ये रैलियां क्यों कर रहे हैं, ये लड़ क्यों रहे हैं, सरकार के और निशाना सरकार पे क्यों साधते हैं, सीएम को टारगेट क्यों कर रहे हैं। लोकतंत्र राजस्थान में खत्म है। मोदी अमित शाह राजस्थान को भगवान भरोसे उन्होंने छोड़ दिया और उनको मजा आ रहा है कि भाई भजनलाल जी जैसे सीएम इनके मिल गया
हर काम दिल्ली से हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स भजन लाल जी को चला रहे हैं। और कांग्रेस राज के अंदर जो सबसे बड़े बेईमान आईएएस थे वो सब सीएम के इर्द गिर्द लगे हुए हैं। हनुमान जी, जिस तरह से बीजेपी ऐसा है, मैं एनडीए के साथ रहा हूँ, 23-24 सरकारें इन्होंने गिराई देश के अंदर, सबसे ज्यादा सरकारें इन्होंने गिराई, कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और इन्होंने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। अगर कोई भी बोलता है ईडी सीबीआई तैयार है और नहीं है तो उनको केस मुकदमा में फंसाना, उनको सजा करना, उनकी सजता खत्म कराना और पार्टी ज्वाइन कराना, ये धंधा बीजेपी का बन चुका है। और कहीं कहीं बीजेपी की नजरें और दिनों पे ये चाहते हैं कैसे न कैसे करके 2/3 मेजोरिटी हम लाएं ताकि हम आने वाले समय के अंदर और सत्ता में, ये इनका मकसद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कानूनों में बदलाव करने हो रहा है ना, हनुमान बेनीवाल तो कभी नहीं जाएगा। मैं कभी नहीं जाऊंगा। अभी 29 का जो कमिटमेंट है, मैं बीजेपी के खिलाफ जीता हूँ और 28 के अंदर हम लड़ाई लड़ेंगे तीसरे मोर्चे की। हो सकता है दूसरे दलों में टूट हो, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विरोध लगातार करती रही। हनुमान जी, कानून व्यवस्था का काम चल रहा है, राजस्थान में जिस तरह से बात की, तीसरे मोर्चे की काफी आवश्यकता बता रहे हैं। आरएलपी संगठन को किस तरह से मजबूत करके हर जगह पे अपने कार्यकर्ता, अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी? हमारी फौज हर बूथ पे, हर गांव, हर ढाणी के अंदर है। अब तो आदिवासी ट्राइबल, आपने भरतपुर की रैली देखी होगी जहाँ लाखों लोग आए, वहाँ बार का मुझे बारी बताया गया कि भरतपुर आने नहीं देंगे। सीएम ने प्रयास किए, गृह राज्य मंत्री ने, वहाँ के कई बीजेपी नेताओं ने। आपने देखा होगा कि राजस्थान का जवान बदलाव चाहता है और राजस्थान का जवान इस बार बदलाव करेगा, भाजपा कांग्रेस को घर बिठाएगा। आप देखना कि ये साल 26 और 27, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में आपको कोई नजर नहीं आएगा। कल जो सीएम का इन्होंने स्वागत का कार्यक्रम रखा, मतलब एक मजाक का पात्र बना दिया मुख्यमंत्री को, वहाँ हजारों की संख्या में इनके नहीं हुई। बड़े बड़े दावे किए गए, कई बयान दिए, किसी ने इनको बागरित बताया तो किसी ने कुछ बताया, और चमचागिरी की हद हो गई प्रदेश के अंदर। जिन नेताओं को ठीक मानते हैं वो किस तरह मतलब मुख्यमंत्री के सामने सरेंडर कर गए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सिर्फ कुछ पद पाने के लिए राज्यसभा में चले जाएं या कैबिनेट का दर्जा दे दें, हमारा बिजनेस कैसे चले, पर हाथ जोड़ के खड़े हो जाना, ये राजस्थान के नेताओं ने एक तरीके की संस्कृति अपनाई। लड़ना छोड़ दिया राजस्थान के नेताओं ने। लेकिन आरएलपी मजबूती से राजस्थान को बचाने के लिए, जवान, किसान और सर्व समाज के लिए लगातार लड़ते हैं। एक कुछ राजनीतिक जानकार बताते हैं कि हनुमान जी के साथ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग कुछ समय के लिए जुड़ते हैं, लंबा पारी बहुत कम लोग। लंबी तो राजस्थान में खेली नहीं ना, राजस्थान तो सबसे ज्यादा गुलाम रहा ना, सबसे ज्यादा गुलामों की जब हिस्ट्री अपनी होती है तो सबसे ज्यादा चर्चित किससे, राजस्थान के। तो आप तो ये मानो मैं राजस्थान में हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। पार्टी बनाई मैंने 66 साल में, राजस्थान का सम्मान बढ़ाया, आंदोलन हरियाणा पंजाब का था किसानों का, और मैंने त्याग समर्पण किया उस आंदोलन में, अपनी सत्ता छोड़ के सड़कों पे किसानों जवानों के लिए आया, सेना को ठेके पे दिया, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, चाहे राजस्थान के तमाम लंबित मुद्दे हो। कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल की भूमिका इस राजस्थान को आगे बढ़ाने की, हमेशा पार्लियामेंट के अंदर आप देखते हो तमाम समाजों के लिए और स्टेट के तमाम जिलों और तमाम क्षेत्रों के लिए मैं हमेशा मजबूती से आवाज़ उठाता हूँ। और प्रदेश के अंदर भी आप देख लो, चाहे साधु संतों का मामला हो, चाहे गाय का हो, चाहे किसी तरह के भी मैटर अगर होते हैं लॉ एंड ऑर्डर के, चाहे जोधपुर में कोई घटना होती है, चाहे जयपुर में, चाहे ट्राइबल बेल्ट में, चाहे गंगानगर में, शेखावाटी में, हनुमान बेनीवाल और उसके पार्टी के कार्यकर्ता सबसे पहले पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हमेशा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग आते हैं मेरे पास पॉपुलर होकर भाग जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं, हमेशा से होता रहा। जिस दिन हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी, जिस दिन अच्छे विधायकों की संख्या आ जाएगी, तो उसके बाद कोई नहीं भागेगा। सर, आरएलपी की सभाओं में और रैलियों में भीड़ बहुत 10 लाख। जगन गुज्जर को ये देखिए, इसके अंदर जेल का जो सिस्टम है, निश्चित रूप से ऊपर से लेकर नीचे तक जेल अधिकारियों और वहाँ के आपसी जो मुलाकात है, उसके बाद ही जगन की हत्या की गई। अगर सरकार के अंदर इतना ही दम है तो सीबीआई से जांच करा ले, इसमें बड़े बड़े अधिकारी जेल जाएंगे, जेल विभाग के और पुलिस के और सरकार के कई लोगों का हाथ जगन गुज्जर की हत्या के अंदर निश्चित रूप से। मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि सीबीआई जांच, क्योंकि कैमरे पे पेस्ट लगाना, अधिकतर कैमरे बंद आना, और इस तरह जिस आदमी ने कहा कि मैंने हत्या की, मुझे लगता नहीं कि जगन की हत्या अकेला कर सकता। बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन सीबीआई जांच के बिना इसका पता नहीं चलता।